हमारे देश का कोहिनूर हीरा वापस आने वाला है। क्या आप इस बात से खुशी जाहिर करते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि बाकी दरअसल ऐसा है कि कोहिनूर हीरा जो इंग्लैंड के महाराजा महारानी के पास मौजूद है, हमारा हीरा, हमारे देश का हीरा, जो आंध्र प्रदेश में से उसको कोयले की खदान से निकाल कर किसी राजा महाराजा के पास पहले मौजूद था। उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद मुगल बादशाहों और उसके बाद खिलजी के बाद बाबर, बाबर के बाद नादिर शाह, नादिर शाह के बाद ये क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान के राजा के पास गया। वहां से फिर हिंदुस्तान आया और इसी तरह होता हुआ वो इंग्लैंड चला गया 1849 ईस्वी में। और ये बात दरअसल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि इंग्लैंड के महाराजा चार्ल्स अभी अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। और वहाँ जोहरान ममदानी भी पहुंचे हुए थे पहले से। और जोहरान ममदानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो मीडिया वालों ने उन्हें उनसे पूछ लिया यह सवाल कि क्या चार्ल्स से मिलेंगे आप, तो आप क्या बात करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि आप जो इंडिया का बेशकीमती कोहिनूर हीरा अपने पास रखे हुआ है, वो आप इंडिया को लौटा दें और आप अपनी ज़िंदगी जीवन अच्छे से गुजारें। तो वो हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान वासी उसका इस्तेमाल करें और हिंदुस्तान के गवर्नर के पास वो चला जाए। तो मीडिया वाले भी बड़ा हैरान होकर देख रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि ज़ोहरान ममदानी इंडिया के ही खानदान से हैं और वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए, किसी और देश में पैदा हुए हैं। पर उनके माँ बाप, दादा दादा दादी यहीं के रहने वाले थे, जो साउथ अफ्रीका शायद चले गए थे उनके माता पिता, उसके बाद फिर अमेरिका चले गए। जिसके वजह से वो उनका दिल तो हिंदुस्तानी है भाई। हिंदुस्तान के रहने वाले अगर हिंदुस्तान के लिए दिल नहीं धड़केगा तो किसके लिए धड़केगा? बात इसीलिए इसी वजह से ज़ोहरान ममदानी ने उस हीरे को वापस करने को कहा है। और देखिए यह हीरा चार्ल्स ये मजाकिया अंदाज में किया था, क्या ये असल में अगर हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। अब देखिए क्या होता है। और अमेरिका और इसराइल की बात कर लेते हैं, तो अमेरिका इसराइल बैकफुट पे होने ही वाला है। अमेरिका जितना भी कोशिश कर रहा है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। अमेरिका के पास हथियार खत्म के तकरीबन खत्म ही हो चुका है। पर बात ऐसा है कि अमेरिका हार नहीं मानता। अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है और अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत ताकतवर देश है। और वो अपनी ताकत को कायम रखने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। वो अपने वजूद को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। जिस तरह इसराइल छोटा छोटू सा देश है, वो अपने रक्षा के लिए ईरान पे हमला कर रहा है, जो ईरान का लगभग 26 लाख या 27 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है उसके पास। और ईरान इसराइल के पास 11,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब बताइए कहाँ 27 लाख है, 27 है, लगभग 23 लाख वर्ग, सॉरी भाई, 23 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और इसराइल के पास है 11,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब बताइए दोनों में कितने का फासला है? लाखों का फासला है। फिर भी इसराइल एक छोटू सा देश होकर के ईरान पे हमला कर रहा है तो कर रहा है। और वो किसी से डरने का डर भी नहीं रहा है, ईरान से भी नहीं डर रहा है। पर ईरान ने इस 40 दिन के जंग में बता दिया कि भाई तुमसे ताकतवर हम भी हैं। तुम अगर एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम दोनों गाल पे थप्पड़ 10 बार जड़ देंगे। ये होता है जुनून, ये होती है ताकत। अगर ईरान के लोग बहुत ही मजबूत हैं, वो अपने से सरकार के साथ हैं। और वो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग भी अपने देश की सरकार के साथ रहें। अपने अगर हमारे देश की कोई नेता अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाई, और शेयर भी ज़रूर करें। क्योंकि उससे यूट्यूब यूट्यूब जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजता है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू।